शांति। आज की तारीख 12/9/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। बाबा आज हमें 5 वर्ण और 5 युग के बारे में समझाने दे रहे हैं। ब्राह्मण चोटी यानी कि संगम युग, देवता मुख यानी कि सतयुग, क्षत्रिय भुजाएं यानी कि त्रेता युग, वैश्य पेट यानी कि द्वापर युग, शूद्र पैर यानी कि कलयुग। मुरली से आज का प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तो ये बात दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यानी कि ज्ञान के आधार से हमें मालूम है कि अभी विनाश होना है, तब जाके स्थापना कार्य बनेगी। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान के आधार से तुम बच्चे जानते हो, लेकिन दुनिया वाले न जानने के कारण वह विरोध करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न मुरली से, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाते हैं। इंद्र सभा यानी कि जहाँ ज्ञान वर्ष होता है, यानी कि मधुबन या फिर सेंटर्स। ये ज्ञान यानी स्वयं परमात्मा शिव बाबा आके जहाँ ज्ञान बरसाते हैं उसको इंद्र सभा कहा जाता है। शूद्र कहा जाता है पतितों को। पतित विकार में जाते हैं, तो जो विकार में जाते हैं वह इंद्र सभा में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्रता का सागर स्वयं शिव परमात्मा वहाँ पे ज्ञान की बरसात करते हैं। तो वहाँ पे शुद्धता यानी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर में काम क्रोध के कांटे हैं, उन्हें निकाल देना है। ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। फूलों की बगीचा यानी सतयुग में जाने के लिए अंदर में अगर काम और क्रोध के कांटे, जैसे कि हमारे संकल्प में अगर काम की कामना, किसी के ऊपर कोई मनोकामनाएं हैं कि चीज़ के ऊपर या कोई व्यक्ति के ऊपर, या फिर क्रोध के अंश हैं यानी किसी के ऊपर गुस्सा करना, चिल्लाना, तो ये सब जो अवगुण है ये रावण के गुण हैं। तो बाबा कहते हैं रावण के जो गुण हैं वो शूद्र गुण हैं। अभी आपको क्या बनना है? ब्राह्मण से देवता बनना है। तो हमें फूल बनना है तो दैवी गुण को धारण करना है। इसलिए काम क्रोध को बाबा कांटे बताते हैं। तो इन अवगुणों को छोड़ना है, उन्हें निकाल देना है। ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। तो बाबा कहते हैं अगर हम किसी पे गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे और किसी के प्रति हम कोई कामनाएं रखेंगे, तो ये सभी क्या होता है? शापित होने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो किसी के ऊपर ना गुस्सा करो, ना किसी के प्रति कोई कामनाएं रखो। दूसरी पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। तो बाबा कहते हैं
सचखंड का मालिक यानी सतयुग का मालिक बनना है तो अभी इस संगम युग में जो सत्य बाप आके हमें सत्य कथा सुनाते हैं, इस कथा यानी कि ज्ञान को धारण करके हम सतयुग में नारायण बनेंगे। तो इस सच्ची कथा को सुननी है और दूसरों को सुनानी है। तो खुद भी धारणा करना है और दूसरों को भी बता के उनको भी ज्ञान देना है। तो इस झूठ खंड यानी कि अब ये मिटने वाला युग है, अभी विनाश होने वाला है और सतयुग स्थापना होने वाला है। तो इस झूठ खंड से किनारा होकर एक बात के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भाव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। आज की स्लोगन, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।